किसी छोटे से कस्बे में बबलू नाम का एक पकौड़े वाला रहता था। कस्बे के मेन चौराहे पर उसकी एक छोटी सी दुकान थी जिस पर लिखा था बबलू के गर्मा गर्म ईमानदार पकौड़े। लोग मजाक में कहते, पकौड़े में ईमानदारी किधर? लेकिन बबलू मुस्कुराकर कहता, अगर दिल साफ हो तो पकौड़े भी ईमानदार बन जाते हैं। बबलू गरीब जरूर था, लेकिन ईमानदारी उसका सबसे बड़ा खजाना थी। उसके पापा कहते थे, बेटा कम कमाओ पर साफ कमाओ, और बबलू ने इसे अपने जीवन का नियम बना लिया था। एक दिन की बात, जब कस्बे में बारिश आई, मौसम बदल गया था। अचानक तेज बारिश होने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन बबलू की दुकान के सामने भीड़ बढ़ती जा रही थी। गर्मा गर्म पकौड़े खाने वालों की लाइन लग गई। बबलू अकेला सब संभाल रहा था। कढ़ाई में पकौड़े डालना, नमक छिड़कना और लोगों को मुस्कुराकर थैली में भर कर देना। इसी भीड़ में एक अमीर व्यापारी आया, जिसने जल्दी में 2000 रुपए का नोट आगे बढ़ा दिया। बबलू ने पैसे गिनते हुए तुरंत पहचान लिया, ये नोट नकली है। उसके पास एक ही विकल्प था, या तो वो चुप रहकर नोट रख ले या फिर सच बोलकर अपनी कमाई खो दे। बबलू ने सांस खींची और बोला, साहब ये नोट असली नहीं है, आप कुछ दूसरा दीजिए। व्यापारी हैरान रह गया। उसने नोट वापस लिया और शर्म से सिर झुका लिया। ये पहली बार था जब किसी ने बिना झिझक उसके नकली नोट को पकड़ लिया था। भीड़ में खड़े लोग बबलू की ईमानदारी देखते रहे। एक बुजुर्ग बोले, बेटा तूने बहुत बड़ा नुकसान उठा लिया। बबलू हंसकर बोला, नुकसान पैसे का हुआ है पर दिल का नहीं। ये सुनकर सबकी आंखें चमक उठी। अगले दिन चमत्कार हुआ। सुबह सुबह वही व्यापारी नए कपड़ों में कार से उतरकर बबलू की दुकान पर आया। साथ में उसके 3 कर्मचारी भी थे। व्यापारी बोला, कल तुमने जिस ईमानदारी से नकली नोट पकड़ा, वो बात रात भर मेरे मन में घूमती रही। आज से मैं तुम्हारी दुकान को फाइनेंस करूंगा। बबलू चौंक गया। व्यापारी ने आगे कहा, तुम्हें नया स्टॉल दूंगा, ब्रांडिंग करवाऊंगा और तुम पकौड़े बेचोगे। मैं मुनाफा नहीं मांगूंगा, मुझे सिर्फ ईमानदारी चाहिए। बबलू की आंखें भर आईं। कुछ महीनों बाद चौराहे पर अब एक नई चमचमाती दुकान थी, बबलूज ऑनेस्ट पकौड़े, टेस्ट विद ट्रूथ। लोग दूर दूर से उसके पकौड़े खाने आते थे। बबलू वही पुराना मुस्कुराता चेहरा लेकर कहता, पैसे तो सब कमा लेते हैं, पर ईमानदारी वो हर किसी के पास नहीं होती। सीख, ईमानदारी छोटी दुकान से लेकर बड़ी जिंदगी तक हर जगह सबसे कीमती चीज है।